हेलो ट्विंसो, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये नया साल सभी के लिए बहुत हेल्दी, प्रॉस्परस और हैप्पीनेस लेकर आए। आज का वीडियो मैं जनरली ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ जो प्रेडिक्शन बेस्ड होते हैं, बट चूँकि मैं खुद के लिए भी सोच रही थी कि मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग करवाना है खुद के लिए कि व्हाट आर द मैसेजेस फॉर दिस ईयर, व्हाट इज़ द रीडिंग कमिंग फॉर मी। तो मेरे लिए करते वक्त आई थॉट कि मुझे शायद कलेक्टिव के लिए भी पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ कलेक्टिव, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। सो ऑटोमेटिक राइटिंग में मुझे कुछ मैसेजेस मिले, शायद वो बहुत कम लोगों के लिए होंगे, जिसके लिए रेजोनेट होंगे यू शुड टेक एज इट इज़। ठीक है, सारे मैसेज सभी के लिए रेजोनेट नहीं होंगे, इसलिए अगर आपको लगता है वो आपको रेजोनेट हो रहे हैं यू शुड फॉलो दैट गाइडेंस। सबसे पहला जो मैसेज आया है फॉर डिवाइन फेमिनाइंस के लिए कि डिवाइन फेमिनाइन जो बहुत खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, लाइक बाउंड्रीज में जी रहे थे, तो आपको पुश किया जाएगा कि आप अपनी बेस्ट एबिलिटी दिखाएं। शायद वो करियर हो सकता है, घर हो सकता है, एग्जैक्ट सिचुएशन ही बता सकते, लेकिन आपको लग रहा है कि आप और अच्छा कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी बेस्ट कैपेसिटी क्या है, तो आपको पुश किया जाएगा। मतलब अगर आप करोगे अच्छे से तो ठीक है, वरना ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाएगी कि आपको चीज़ें पुश की जाएगी कि आपको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा चैनल करते वक्त मुझे प्रॉब्लम होती है टू स्पीक, तो शायद वो आपको थोड़ा वीडियो के अंदर ब्रेक्स मिले बताते हुए। ठीक है, तो थोड़ा वो आप समझ लेना। और एक मैसेज है डिवाइन फेमिनाइंस के लिए कि जो इनर वर्क कर रहे हैं पहले से ही और अपने में खुश है, खुद की प्रोग्रेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए एक रिवॉर्ड आने वाला है। ठीक है, वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में होगा, शायद वो करियर की रिगार्डिंग होगा या रिलेशनशिप की रिगार्डिंग होगा, लेकिन कोई तो भी एक रिवॉर्ड आने वाला है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होगा। इट्स नॉट कि जस्ट छोटा सा कुछ इंक्रीमेंट मिल गया, वैसे नहीं, बड़ा वाला रिवॉर्ड आने वाला है। वो रिवॉर्ड क्या होगा, दैट विल बी डिस्क्लोज लेटर। ठीक है, डिवाइन मस्कुलिन के लिए मैसेज ये है कि उनको भी पुश किया जाएगा, इतना पुश किया जाएगा कि जो अपने आप के अंदर के वो इनर डिमंस बोलते हैं हम, जिसको अपने अंदर की टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी, फॉल्ट्स को जिसको वो इग्नोर कर रहे थे, डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर थूक के चल रहे थे कि वो डिमांडिंग है, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, ड्रामा करती है, जो भी है, तो दे आर गोइंग टू रियलाइज़ कि उनके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है, वो खुद नहीं देखना चाहेंगे। मोस्टली डिवाइन मस्कुलाइन को इंट्रोस्पेक्शन करना अच्छा नहीं लगता, बट ऐसी सिचुएशन आएगी इस साल में कि उनको फोर्स किया जाएगा कि वो इंट्रोस्पेक्शन करे, और सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं, उस खामियों के ऊपर काम करे। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग पुशवर्ड, तो गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि सही तरीके से समझ के करोगे तो ठीक है, वरना आपके लाइफ में ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस लाई जाएगी कि आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द हाउ वी लर्न लेसन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज क्यों है, क्योंकि जब इजी वे दिया था स्पिरिट गाइड्स ने, तब आपने वो लेसन सीखने में डिले कर दिया। ठीक है, लेजीनेस दिखाई, आपको करियर में प्रोग्रेस करना था लेकिन आपको कंफर्ट जोन में रहना था, या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं लेना था, बट अभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्पिरिट्स वांट्स अस टू नो दैट कि इजी वे में अगर कोई चीज़ हो सकती है तो ट्राई करो, अदरवाइज सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे, आपको पुश किया जाएगा उस चीज़ के लिए, और बोथ डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन अलग अलग रीज़न के लिए, लेकिन वो पुश किया जाएगा। मतलब यू माइट बी फेस सम सिचुएशन जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो आज तक आपने कभी ना की हो। ठीक है, थर्ड मैसेज इज फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशंस। तो जितने भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, वॉट एवर सिचुएशन, मतलब मैरिड है, गर्लफ्रेंड है, एंगेज या जो भी है, तो उस केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉलिंग अपार्ट होने वाली है। अभी फॉलिंग अपार्ट का मतलब डायरेक्टली डिवोर्स नहीं हो सकता है, बट जो फाउंडेशन है उस रिलेशनशिप का वो शेक होगा। ठीक है, फॉलिंग अपार्ट मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज को रियलाइज होगा कि उन्होंने गलत किया है, एक दूसरे से शादी करके या एंगेज होके। ठीक है, और ये रियलाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके और आपकी टीम में क्या चल रहा है उसकी
हिसाब से होगा, मतलब कि जो थर्ड पार्टी फील करेगी कि उसने गलत डिसीजन किया है, वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं होगा, वो उनका इंटरनल होगा, मतलब इरेस्पेक्ट ऑफ क्या कर रहे हो, डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही है, उनके बीच में वो चीज़ें फॉल अपार्ट होगी आफ्टर द अप्रैल महीने के बाद होने वाली ये सब चीज़ें, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन को ऐसे विश करते नहीं रहना कि कुछ होगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना, शायद आप होप लगा के बैठोगे वो चीज़ें नहीं होगी, तो वो लैक की फीलिंग जाती है मैनिफेस्टेशन में। अगर आप कोई चीज़ का वेट करते हो, इसका मतलब वो चीज़ का आप लैक का मैसेज देते हो यूनिवर्स को, तो कुछ होगा इसे उम्मीद ही छोड़, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन। जिनके लिए रेजोनेट होगा उनके लिए है, आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन चल रही है। मोस्टली मैं उस थर्ड पार्टीज की बात कर रही हूँ जहाँ पे जो मैरिज है ये किसी लव की बेसिस पे नहीं बना, ये रिलेशनशिप किसी जिद की बेसिस पे बना है, जैसे कि कोई कार्मिक थर्ड पार्टी आपको नीचे दिखाने के लिए शादी करना चाहती थी, या फिर किसी को रिवेंज लेना था आपसे, या फिर मतलब ऐसा कुछ है कि उस केस में प्यार ही चीज़ नहीं थी ये सिचुएशन में। तो जहाँ पे भी ऐसे मैरिज जैसे एंगेजमेंट है, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स है, जो भी सिचुएशन है, और वो प्यार के लिए नहीं बट किसी और को नीचा दिखाने के लिए किसी और रीजन से बने हैं, वो सारे फॉल अपार्ट होंगे आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। इसका रीज़न भी ये है कि मार्च में सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज करने वाला है, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। नेक्स्ट इज जो लोग विदाउट कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट या फिर वेरी लेस कांटेक्ट में है, उनके लाइफ में आफ्टर जून यू विल सी सम डेवलपमेंट, ठीक है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए आई वुड से कि ये इट विल बी अ गुड थिंग हैविंग नो कांटेक्ट फ्रॉम योर मस्कुलाइन और योर ट्विन, जो भी है, फेमिनिन भी हो सकती है। उस केस में ये क्यों अच्छा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप उनसे पूछ के देखिए जो एक्चुअली कांटेक्ट में होते हैं अपने ट्विन के, कि डेली उनको कितने ट्रिगर्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उसने कुछ बता दिया कि हम घूमने गए थे, जो भी है, तो यू कैन इमेजिन वो ट्रिगर्स आपको डेली मिलते रहते हैं। एटलीस्ट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप के ऊपर फोकस कर सकते हो, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं आती है। क्योंकि जब आप कांटेक्ट में होते तो आपके ट्विन के साथ उनकी जुड़ी हुई कार्मिक एनर्जीज भी आपको ट्रिगर करती, ठीक है। तो अगर हम नो कांटेक्ट में हैं तो उसको ब्लेसिंग की तरह लीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। सो इट इज़ नॉट जस्ट एडवाइस, इट इज़ दी ऑप्शन ओनली कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जून के बाद शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ की सारे टीवी कलेक्टिव को ट्विन फ्लेम कलेक्टिव को मैसेज दिया कि हम सब एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि आउटकम का टाइमिंग, कि ये कब होगा, ये कब होगा, तो जो कब टाइमिंग वाला फैक्टर है, तो जहाँ पे अब तक आपको पता है कि देर इज कंसेप्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब मैंने एक वीडियो में भी बताया, डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये नहीं होता कि 2 साल बाद कोई चीज़ फिक्स नहीं है या 10 साल बाद कोई चीज़ फिक्स है और तभी होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या है कि आपको ये सर्टन लेसन्स लेके आए हैं, समझ लो आपको 4 लेसन्स लेके आए थे, उसको आपको 10 साल में कंप्लीट करना है, 2 साल में करना है, 1 साल में करना है, ये आपके ऊपर है। तो आपको लेसन लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जितना आप लेसन जल्दी लर्न करोगे उतना वो आउटकम जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो शायद आपका यूनियन 2 साल बाद लिखा है, लेकिन आपने लेसन जल्दी लर्न कर दिया तो वो 6 महीने बाद भी हो सकता है। इसलिए गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि टाइमिंग की ज़्यादा से ज़्यादा लेसन लर्निंग के ऊपर फोकस करो। और मैंने एक लास्ट अभी लेटेस्ट वीडियो दिया है कि आपको ब्लॉकेजेस पता करने इंटरनेट जर्नी के और उनको हील करना है, क्योंकि जो आपके ब्लॉकेजेस के अंदर ही आपके लेसन्स छुपे हुए होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज इज टू स्टे ग्राउंडेड। आप कोई साधना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑफ जिस रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो इस साल, और वो आपको काफ़ी मदद करेगी, तो यू शुड स्टार्ट दैट। एंड वी शुड बी
more in tune with your inner self to get a clarity. ठीक है, जब आप आउटर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, आपको अंदर से क्लैरिटी मिलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है. सो यू शुड फोकस इनर सेल्फ, और उसके लिए मेडिटेशन या अकेले में टाइम स्पेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर मेडिटेशन में आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है तो फिर भी यू कैन स्टे देयर. ओके, तो दिस इज द मैसेज मिले हैं और दिस ईयर फ्रॉम माय गाइड्स. फर्स्ट टाइम मैंने कुछ कलेक्टिव के लिए रीडिंग किया है ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू. ऑटोमेटिक राइटिंग जिनको नहीं पता है क्या होता है कि यू गेट मैसेजेस फ्रॉम योर गाइड्स एंड यू स्टार्ट राइटिंग दोस मैसेजेस. ठीक है, सो दीज आर सम मैसेजेस. और शायद आपको अभी तो ईयर स्टार्ट हुआ है, हो सकता है आपको वो चीज़ें हो लाइफ में, तो यू शुड गेट बैक टू मी और मुझे आप बता सकते हैं कि मैंने इसे बोला था और आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है. सो दैट एक फिर मुझे भी वो अश्योरेंस मिलता है दैट आई एम गाइडिंग इन द राइट वे. ठीक है, अदरवाइज जैसे कि स्पिरिट जैसे कहा कि लेसन लर्निंग के ऊपर फोकस करो, टाइमिंग के ऊपर नहीं. तो पहले तो ब्लॉकेजेस ढूंढो. ठीक है, ब्लॉकेजेस के अंदर ही लेसन लर्न है. जैसे सेल्फ लव का लेसन हो गया, खुद के लिए स्टैंड लेना एक लेसन हो गया, या फिर करियर में आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप खुद को रोक रहे हो तो वो एक लेसन हो गया. आप टॉक्सिक सिचुएशन में हो, टॉक्सिक मैरिज में हो और खुद के लिए स्टैंड अप करना है बिना सोसाइटी पेरेंट्स का चोइस सोच के, तो ये एक लेसन हो गया. ऐसे आपको ढूंढने हैं लेसन अपने, और लेसन को आपको लर्न करना है. और लेसन को लर्न करना कैसे होता है, एक एक्शन के थ्रू. एक्शन लेते हम 3D में. ठीक है, इसलिए सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से, मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ में बेटरमेंट नहीं होगी. आपको 3D में भी उसके एक्शंस देने होंगे, तब वो लेसन कंप्लीट होगा. ठीक है, so this is all for today's video. Again wishing you a very happy new year. Thank you.